खुशी से झूम रही निशा अपने नए फ्लैट को डेकोरेट करने की पूरी लिस्ट माइंड में बिठा के आई थी अपने बॉयफ्रेंड मनी के साथ। दोनों अब साथ रहने वाले थे। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका मेरी चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं हमारी यादों की डायरी से प्यार भरी रोमांटिक कहानियाँ। आइए सुनते हैं इस कहानी को। निशा और मनी दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में थे। साथ ही एक ही कंपनी में साथ में काम करते थे। ऑफिस में निशा अपने काम को लेकर काफ़ी सीरियस रहती थी, वहीं मनी बॉस से कुछ ना कुछ डेली सुनता था। एक दिन ऑफिस में निशा की प्रेजेंटेशन थी और बॉस उसके काम से बहुत खुश थे। सभी निशा के लिए क्लैपिंग कर रहे थे और उन सभी में शामिल था मनी। यार मनी, मानना पड़ेगा, निशा में कुछ तो बात है यार, कितनी परफेक्टली अपना काम करती है यार। मनी को उसके ऑफिस कलीग की बात चुप जाती है। निशा को बॉस की तरफ से बोरीवली वेस्ट में 1 BHK फ्लैट मिला था। उसके बॉस ने उसकी मेहनत से खुश होकर उसे वो फ्लैट गिफ्ट किया था, क्योंकि निशा अपना मंथली टारगेट 2 दिन में ही पूरा कर चुकी थी और साथ ही सैलरी में भी मुनाफा हुआ था। ऑफिस के बाद दोनों शाम को रेस्टोरेंट में कॉफ़ी के लिए जाते हैं। मनी, आई एम सो हैप्पी यार, तुम खुश हो ना? मनी ने उदासी भरी स्माइल के साथ निशा को देखा और कहा, हाँ वेरी हैप्पी। तो कब शिफ्ट कर रही हो वहाँ अपनी फैमिली के साथ? व्हाट, आर यू सीरियस? तुम्हें क्या लगता है मम्मी पापा बनारस से अपना घर छोड़कर यहाँ मुंबई के फ्लैट्स में आके रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम रहेंगे ना दोनों वहाँ। नहीं निशा, ये ठीक नहीं है, ये तो तुम्हारा फ्लैट है, तुम्हारी मेहनत है। नो, इट्स नॉट गुड। मनी, मेरा तुम्हारा कब से हो गया हमारे बीच में? कल चलेंगे फ्लैट देखने, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। कल मैनेजर मुझे शाम तक की दे देगा, तुम्हें मेरी कसम। हाँ? मनी मान जाता है, पर उसे निशा से इनसिक्योरिटी हो रही थी। अगली शाम दोनों पहुंचते हैं फ्लैट पर और निशा की खुशी का ठिकाना नहीं था। ओ माय गॉड मनी, ये हमारा ड्रीम होम है। टीवी यहाँ लगाऊंगी और फ्रिज वहाँ कॉर्नर में और सोफ़ा लिविंग एरिया में विंडो के पास। तुमको पता है, मुझे विंडो के पास बैठकर कॉफ़ी पीना बहुत अच्छा लगता है। निशा अपनी खुशी में बहुत खुश थी। तभी मनी ने निशा से ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर निशा शॉक्ड हो गई। निशा, तुम गलत जा रही हो। निशा घर को निहार रही थी, तभी उसने मनी की बात सुनी और उसे मुड़कर देखा। क्या कहा? गलत? मैं मतलब तुम्हें साफ पता है यार, बॉस तुम पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गया। क्यों? हम भी तो हैं ऑफिस में, और भी तो लड़कियां ऑफिस में, पर उसे तो तुम पसंद हो। तुम्हारा सेक्सी फिगर, तुम्हारे लंबे बाल, तुम्हारी आंखें। शट अप मनी, ये क्या बकवास है? इतनी घटिया सोच। उनकी उम्र पता है तुमको? छी, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? नहीं, पर अब सोचना पड़ेगा। आई कैन नॉट स्टे विथ यू निशा। काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा था, हर बात में तुम्हारी तारीफ, इंक्रीमेंट, और अब ये फ्लैट। चल क्या रहा है तुम्हारा बॉस के साथ? निशा मनी की तरफ तेज़ कदमों से बढ़ती है और उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। शर्म आनी चाहिए मनी तुम्हें। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा, लॉयल रही, और तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? मैं भी लॉयल था, पर भाई ऑफिस में सब बात करते हैं, निशा कमाल है, निशा ऑसम है, वाह क्या लड़की है, लंगूर के हाथ में अंगूर। ओह, तो तुम्हें मुझसे ही जेलसी हो गई मनी? हाँ हो गई। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। हमारे यहाँ की औरतें मर्दों के साथ बराबरी में नहीं खड़ी होती। टेक केयर मिस निशा, तुम्हारा कैरेक्टर मुझे आज पता चल गया। बाय। निशा को मनी के ये शब्द चुभ गए थे। वो उस खाली फ्लैट में कुछ मिनटों पहले ही अपने सपनों का घर सजा रही थी, पर मनी की सोच इतनी गिरी हुई होगी ये निशा को पता लग चुका था। दोस्तों, प्यार में जलन भावना होती है, पर अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ में मिक्स करते हैं और अगर आपकी सोच टिपिकल सोसाइटी के, आपके थॉट्स इस तरह के हैं, तो वो रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आपको क्या लगता है, यहाँ निशा गलत थी या मनी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक सुनते रहिए हमारी यादों की डायरी से प्यार भरी रोमांटिक कहानियाँ। टेक केयर।